मुनीश्वरा आचार्य गौरव समता मूर्ति, हे अडिग योगीश्वरा तुम बाल ब्रह्मचारी तुम्ही हो, श्रमण रत्नाकर गणी आध्यात्म योगी गणाचार्य, हे कुल दिवाकर कुलमणि। आध्यात्म योगी गणाचार्य, हे कुल दिवाकर कुलमणि। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु। षडावश्यक कर्तव्य प्रवचन माला में देव पूजा और गुरु उपास्ति दो आवश्यक कर्तव्यों को अपन देख चुके हैं। और आचार्य कुंद देव तो रयण सार में इतना ही कहते हैं कि मुख्य आवश्यक तो इतने ही हैं श्रावक के, देव पूजा और गुरु उपासना। वे रयण सार में लिखते हैं, दानम पूजा सावय धम्मम, ना होई तेण बिना। दान और पूजा इस श्रावक का धर्म है। मुख्यम धम्मम, धर्म ही नहीं मुख्य धर्म है। ना होई तीन बिना, और इसके बिना तो श्रावक कहलाने का पात्र नहीं होता, अधिकारी नहीं होता। तो इससे ज्ञात हो रहा है कि आचार्य कुंद स्वामी की दृष्टि में श्रावक के लिए ये दो धर्म कितने महत्वपूर्ण बतलाए गए। तीसरी बात नहीं कही उन्होंने, चौथी पांचवी नहीं कही। उनकी दृष्टि में तो दो ऐसे धर्म हैं कि जिसके बिना श्रावकपने को प्राप्त नहीं हो रहा है। और आचार्य सोमदेव महाराज ने उपासका अध्ययन के अंदर में लिखा कि देव पूजा गुरु उपास्ति ये आवश्यक है। और कल हमने बतलाया था कि इसमें कोई बस नहीं चलता, उसका नाम अवश्य है। और अवश्य करने योग्य जो कर्म होते हैं वे आवश्यक कर्तव्य कहलाते हैं। कोई बस नहीं चल रहा है। महाराज श्री क्या करूं, मेरा सिर दर्द कर रहा था इसलिए पूजन नहीं कर पा रहे। बोले इस सिर दर्द का ये बस आवश्यकों में नहीं चल सकता है। तुम्हारा सिर दर्द करे और चाहे पेट दर्द करे, पूजा तो करना ही करना चाहिए। कोई महाराज कहें कि हमारे लिए बुखार आ गया, आज सामयिक नहीं करेंगे, तो कहां जाएगा? नहीं, चाहे बुखार आए और चाहे और कुछ भी आ जाए, लेकिन इसमें कोई बस नहीं चलेगा। ये तो करना ही करना होगा। चक्कर आ रहे थे, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो भी करना है, तो भी करना है। उसमें कोई वश नहीं चलता है। साधु जन अपने आवश्यक कर्तव्यों का ध्यान रखते हैं, तो श्रावक जन भी अपने आवश्यक कर्तव्यों का ध्यान रखें।
दो आवश्यक कर्तव्यों के बाद तीसरा आवश्यक कर्तव्य के विषय में कहा है स्वाध्यायः। देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्यायः, तीसरा नाम स्वाध्याय का दिया है। यद्यपि आचार्य कुंद देव का और यहां आचार्य श्री सोमदेव के विषय में जब हम तुलना करते हैं तो काफी अंतर नजर आ रहा है। आचार्य कुंद देव तो स्वाध्याय आवश्यक कर्तव्य मुनियों का कहते हैं। झाण जैनम साहू धम्मम तम होई नातीर्ण बिना तहा सोवी ध्यान और अध्ययन मुनियों का धर्म है। ध्यान करना चाहिए, उत्तम बात कहते हैं। साधुओं के लिए, मुनियों के लिए निरंतर ध्यान करना चाहिए। कैसा ध्यान करना चाहिए? जैसे बाहुबली ने किया, अथवा जैसे ऋषभदेव ने किया, ऐसा अनवरत ध्यान करना चाहिए, चाहे दिन हो और चाहे रात्रि हो। उत्तम तरीका है, ध्यान करना चाहिए, क्योंकि कर्मों की निर्जरा ध्यान से जो हो सकती है पर अन्य कार्यों से नहीं होती। और ध्यान में यदि मन ना लगे, ध्यान में स्थिरता ना रह पाए, ध्यान से थक जाए, तो फिर स्वाध्याय करना चाहिए। वे कहते हैं झाण जैनम साहू धम्मम। ध्यान और अध्ययन तो ये साधुओं का मुख्य धर्म है, मुनियों का मुख्य धर्म है। इसलिए आचार्य श्री समंद्रभद्र महाराज ने भी जहां तपस्वियों का लक्षण दिया, वहां कहते हैं विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्ता तपस्वी सा प्रशस्यते। ज्ञान ध्यान तपो रक्ता, आमतौर पर तीन बातें गिनी जाती हैं जो ज्ञान में रत होते हैं, ध्यान में रत होते हैं और तप में रत होते हैं। लेकिन आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज हुए, विद्यासागर जी महाराज के दीक्षा गुरु जो थे, उन्होंने कहा कि तीन नहीं दो ही बातें हैं। ज्ञान भी एक तप है और ध्यान भी एक तप है। तप के भेद हैं ये सब, तप के भेद हैं। 12 प्रकार का तप होता है, तो उसमें 6 बाह्य 6 अंतरंग, और अंतरंग तपों में प्रायश्चित विनय वैयावृत्त स्वाध्याय तप है। तो बोले ज्ञान तप और ध्यान तप। ध्यान में लीन रहना ये तपस्या है। कमर दर्द कर सकती है, बैठे बैठे आसन दर्द करने लगते हैं। ध्यान करते हैं जिस समय साधुजन, गहरे ध्यान में उतरने पर कभी कभी सिर दर्द भी करने लग सकता है, रीढ़ की हड्डी भी दर्द करने लगती है, लेकिन फिर भी निरीह वृत्ति से वे ध्यान तप करते हैं और उस ओर जरा भी ध्यान नहीं रखते हैं, इसलिए वो तप कहलाता है। कर्मों का निर्जरा का कारण होने से वो तप कहा गया है।
दूसरा है ज्ञान तप। और ज्ञान तप भी, ज्ञान भी तो एक तपस्या है, और इतनी बड़ी तपस्या है ज्ञानार्जन के लिए सारे के सारे यहां वहां दौड़ते हुए मन को कंट्रोल किया जाता है। मन चाह रहा था कि कहीं घूमने के लिए जाएं, मन चाह रहा था मैं किसी से बात करूं, मन चाह रहा था कि आराम करूं, मन तो बहुत बहुत जगह घूम रहा था, लेकिन उसको ज्ञान में लगा देना आचार्य कहते बहुत बड़ी तपस्या है। इसलिए आवश्यक कर्तव्य मुनियों का है। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि श्रावक जन स्वाध्याय करना बंद कर दें। सोमदेव आचार्य महाराज के सामने शायद ऐसी परिस्थिति खड़ी होने लगी होगी कि श्रावक लोग स्वाध्याय से उदासीन होने लगे होंगे, तो आचार्यों ने आवश्यकों में एक आवश्यक स्वाध्याय भी कर दिया कि स्वाध्याय भी करना श्रावकों के लिए भी आवश्यक है। और स्वाध्याय के पीछे बहुत बड़ी बात लिखी है। एक ऐसा अध्याय, वह अध्याय प्रारंभ होना चाहिए, पुस्तक का एक ऐसा अध्याय खुलना चाहिए जिसमें केवल स्व आत्मा नजर आए, स्व कर्तव्य नजर आने लगे। वह अध्याय, ऐसा अध्याय, और जिसमें स्व यानी अपनी आत्मा नजर आने लगे, अपनी आत्मा के कर्तव्य दिखने लग जाएं, अपनी आत्मा का हित दिखने लग जाए, अपनी आत्मा की उन्नति और उत्थान दिखने लग जाए। और जब हम ऐसा अर्थ करते हैं तो लगता है कि स्वाध्याय प्रेमियों में भी बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे कि जिनका स्वाध्याय चल रहा हो। कितनी बार हम पुस्तक खोलते हैं इसलिए कि हम प्रवचन अच्छा करने लग जाएं, दो चार गाथाएं सुना दें तो लोग कहें कि बड़े विद्वान हैं। वो स्वाध्याय नहीं है। हम अच्छी पुस्तक लिख दें, वो स्वाध्याय नहीं है। धर्म सभा में बैठ जाएं, केवल स्वाध्याय नहीं है। पुस्तक शास्त्र जिनवाणी का पढ़ लेना भी मात्र इसलिए कि लोग विद्वान कहें, लोग अच्छा कहें, लोग ज्ञानी कहें, वो स्वाध्याय नहीं। समय पास करने के लिए, टाइम पास नहीं हो रहा था लोगों में, इसलिए क्या करूं, पुस्तक लेकर के बैठ जाए। कोई पुस्तक तो होना चाहिए। पुस्तक होती तो टाइम पास हो जाता। जिनवाणी टाइम पास करने के लिए नहीं होती है, वो तो आत्म कल्याण के लिए होती है। टाइम पास करने के लिए जिनवाणी नहीं होती है, और टाइम पास करने के लिए यदि आप पढ़ रहे हो तो स्वाध्याय नहीं है। मैं दूसरों को बतलाऊं, ऐसी सामयिक नहीं, ऐसी करना पड़ती है, ऐसा स्वाध्याय करना पड़ता है, ऐसी पूजा करनी पड़ती, ऐसा आहार दान देना पड़ता है, यह सीख लो तभी तो मैं लोगों को बतलाऊंगा, वो भी स्वाध्याय नहीं। वो भी स्वाध्याय नहीं है। अरे प्रवचन नहीं देंगे तो कौन हार देगा, कौन चौका लगाएगा? तो इसलिए भैया पढ़ना पड़ता है, शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं। इसका मतलब
कि तुम भोजन की सब व्यवस्था बना रहे हो, स्वाध्याय नहीं है। कुछ ऐसे भी विद्वान पंडित होते हैं कि भाई स्वाध्याय नहीं करेंगे, प्रवचन नहीं कर पाएंगे, कुछ लिखेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, चालेंगे नहीं, तो हमारा कौन सम्मान करेगा? कौन सम्मान करेगा? कौन तिलक करेगा? और कौन रुपया पैसा देगा? अगर इस दृष्टि से भी आप स्वाध्याय करते हैं तो भी केवल एक बिजनेस है, वो स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय के विषय में आचार्य भगवान बतलाते हैं कि अपनी आत्मा का अध्याय प्रारंभ होना चाहिए, और वह अध्याय का प्रारंभ दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो निश्चय में से और दूसरा व्यवहार में से। और इस विषय में आचार्य महाराज कह रहे हैं कि स्वस्मयी हितो अध्याय स्वाध्याय। आचार्य श्री चारित्र सार में चामुंड राय लिखते हैं, अपने हित का अध्याय जहां से खुलता वो स्वाध्याय है। और समय सार में आचार्य श्री जयसेन महाराज लिखते हैं, ज्ञान भावनालस्य त्यागा स्वाध्याय। ज्ञान भावना में आलस्य का त्याग होना, आलस्य का त्याग होना, प्रमाद का त्याग होना, उसका नाम स्वाध्याय है। अब व्यवहार में शास्त्रों का पढ़ना, पूछना, अध्ययन करना, चिंतन करना, मंथन करना, याद करना, उपदेश देना, इस सब का सब स्वाध्याय है। इस स्वाध्याय है। कुछ लोग बोलते हैं कि महाराज आपने कहा कि प्रवचन के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, शंका समाधान के लिए केवल नहीं पढ़ना चाहिए, केवल पुस्तक लिखने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, केवल सम्मान पाने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, तो फिर काय के लिए पढ़ना? फिर क्यों पढ़ना? कर्मों के क्षय के लिए पढ़ना चाहिए। कर्मों को क्षय करने के लिए पढ़ना चाहिए। और इसके विषय में हमारे आचार्य महाराज ने स्वाध्याय का प्रयोजन बतलाया है कि सबसे बड़ा प्रयोजन क्या है कि हमारे लिए ज्ञान हो, और जैसे जैसे ज्ञान होगा तो हम अपनी जीवनचर्या को उस दिशा में लगाएंगे और आपत्ति से विपत्ति से बच जाएंगे। ज्ञान का प्रयोजन है। आंख का प्रयोजन है देखना, ज्ञान का प्रयोजन है उसको जानना। सामने गड्ढा है और इसको जाना है आपने, तो उसका अर्थ क्या हुआ कि आप समझ सकते हैं गड्ढा है, ये जाना है, आपके ज्ञान में आ गया तो आप गिरने से बच सकते हैं। या कांटा है तो आप उस पर पैर रखने से अपने लिए बचा सकते हैं। ये आग है, उसमें हाथ देने से अपने आप को बचा सकते हैं। ज्ञान एक ऐसी वस्तु है। इसके लिए आचार्य ने भी कहा कि आगम तीजा नेत्र बखाना। आगम तो तीसरी आंख है, जिस आंख से व्यक्ति का परमार्थ दिखता है। परमार्थ में उस रास्ते में आने वाले गड्ढे, आपत्ति, विपत्ति, संकट दिखते हैं और व्यक्ति ज्ञान के माध्यम से सावधान होता है। मालूम चलता है कि हम ऐसी गलती करेंगे तो ये फल मिलेगा, तो व्यक्ति बचने का प्रयत्न करता है। एक वृद्ध मां, एक वृद्ध महिला जिसने कभी भी शास्त्र नहीं पढ़े थे, स्कूल नहीं देखा था और अक्षर तो उसके लिए
भैंस के बराबर था, काला अक्षर भैंस बराबर था। कर्म के उदय से एक ऐसी अज्ञान दशा रही और उसमें भी कभी वो स्वाध्याय में नहीं बैठी, महाराजों के प्रवचनों को भी उसने कभी सुना नहीं। और उस स्थान से जब महाराज निकले तो वृद्ध मां ने उन्हें नमस्कार किया। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। महाराज ने कहा धर्म वृद्धिरस्तु। मां तो अपनी जिंदगी के ऐसे क्षण निकालते जा रही हैं, कम से कम कुछ क्षण तो स्वाध्याय किया कर। महाराज ने कहा स्वाध्याय किया कर। बोले स्वाध्याय तो हम जानते नहीं क्या कहलाता है, शास्त्र पढ़ा करो। हम कभी पढ़ते ही नहीं जानते हैं, स्कूल में कभी हम पढ़े नहीं तो पढ़ते नहीं आता है। कोई बात नहीं, पूछ लिया करो दूसरों से। हमारे घर में कोई है ही नहीं, अकेले ही हूं। रचना नहीं हो सकती है, याद होता नहीं, उम्र इतनी हो गई है, चिंतन कभी हमने किया ही नहीं। इतने हम दिमाग भरा रहता है कि आप कहो कि तत्व की बात चिंतन करो, घर के ही चिंता से हमारा दिमाग इतना भरा हुआ है, कैसे चिंतन करें। धर्मोपदेश सुन लिया करो तो फिर। उसने कहा महाराज इससे क्या होगा? महाराज ने कहा तू रत्न प्रभा जाने से बच जाएगी। कहां जाने से बच जाएगी? रत्न प्रभा जाने से। अब रत्न प्रभा जाने से बचना उसके लिए पहली बार सुनने में आया। आप लोग रत्न प्रभा जाने से बचना चाहते कि रत्न प्रभा में जाना चाहते हैं? सही सही बतलाओ। रत्न प्रभा, अभी तक तो हीरा पथ की बात आई थी, आज मीरा मार्ग आ गया और निर्वाण नगर आया है आज तो। रत्न प्रभा, रत्न प्रभा कितने लोग जाना चाहते हैं? नहीं, घबराना नहीं, वो तो माता जी वैसे ही हंसने लगे हैं। कुछ लोग तो हैं, तो एक तो अम्मा हो गई, नहीं जाना चाहेंगे? बोले नहीं जाना चाहते। कौन जाना चाहता है? कोई नहीं जाना चाहता। तो बेचारी आप तो ज्ञानी हैं ना, पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, स्वाध्यायशील हैं। अब वो तो अम्मा बेचारी अनपढ़ थी। वो कहती है महाराज हम जैसे मूर्खों को कहां रत्न प्रभा रखी, हम जैसे मूर्खों को कहां रत्न प्रभा रखी। रत्न प्रभा में तो आप जैसे लोगों को मिलेगी। आप जैसे महापुरुष रत्न प्रभा में पहुंच पाएंगे। स्वाध्याय का ना होना, ज्ञान के ना होने से व्यक्ति कभी कभी एक ऐसी समस्या में उलझ जाता है कि वो सही ज्ञान ही नहीं। रत्न प्रभा नाम की वस्तु है क्या? क्या चीज है रत्न प्रभा? नरक है, नरक। कौन सा नरक? पहली पृथ्वी है, पहली पृथ्वी का नाम है रत्न प्रभा। स्वाध्याय नहीं करते हुए रत्न नरक जाते हैं। ये महाराज का जब कहना शुरू हुआ तो फिर उसको ठीक है तो स्वाध्याय करूंगा। ऐसा ही प्रकरण समय सार के अंदर में आता है कि एक मिलेच्छा नहीं, वो ऐसे ही आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं था, गांव का था, जंगलों में रहता था, और उसने पहली बार किसी मुनिराज को देखा
तो उसने नमस्कार किया। महाराज ने कहा कल्याण रस्तु हो। घबरा गया, ये क्या कहा उन्होंने? कल्याण रस्तु क्या कह दिया उन्होंने? गाली दी है कि शराब दे दी है? क्या किया है? कल्याण रस्तु, ऐसा क्या बात है? महाराज ने देखा कि अर्थ नहीं समझता है, इसलिए विस्मित हो रहा है। तो महाराज ने उसको समझाया, तेरा दुख दूर हो जाए और भरपूर सुख मिले जो तुझे। आनंद विभोर हो गया, चरणों में लेट गया। धन्य है प्रभु, आपने ऐसा मुझे आशीर्वाद दिया कि मेरे सारे दुख दूर हो जाएं और सुख ही सुख मुझे प्राप्त हो जाए। बंधु, ज्ञान का ना होना जीवन में कितना खतरनाक है। महात्मा गांधी का एक स्वप्न था कि हर गांव गांव में स्कूल हो, गांव गांव में स्कूल होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति ज्ञान के अभाव में सबसे अधिक दुखी है। लौकिक रूप में भी दुखी है। जो अनपढ़ होता है तो मिट्टी ढोने का काम करता है, पत्थर तोड़ने का काम करता है, मजदूरी का काम करता है, अधिक से अधिक 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया, 250 रुपया पाता है एक दिन में। इतना ही पाता है, इससे ज्यादा नहीं पाता है। और वो भी मिले ना मिले कुछ पता नहीं कितना मिले। हस्ताक्षर जो रजिस्टर में रहता है वो तो 300 लिखे रहते हैं, और कमीशन लेने वाला बीच में से लगा अंगूठा, यहां पर तो अंगूठा लगा देता है, 200 पकड़ा देता है, ले हो गया पूरा। पढ़े लिखे नहीं तो कितने में हस्ताक्षर किया है? मान लीजिए उसको अंगूठा लगवाया गया, उसको तो पता नहीं, जितना दे दिया उतने को ही लेकर के आ गया। महात्मा गांधी ने देखा कि गरीबों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। अज्ञानता के कारण भी वे बढ़ नहीं पा रहे हैं। वही व्यक्ति जो अनपढ़ था, 200-250 रुपया प्रतिदिन कमाता था, महीने में 600-700 रुपया वेतन उसको प्राप्त करता था, मतलब 6-7 हजार रुपया का। अब जब वो पढ़ लिख जाता है, अच्छी किसी पोस्ट पर पहुंच जाता है, कोई अच्छी डिग्री हासिल कर लेता है, तो उसका वेतन 20,000, 25,000, 40,000, कितनी आगे तक उसका वेतन बढ़ गया है। केवल ज्ञान की उपलब्धि है। ज्ञान का ना होने से और ज्ञान के होने में कितना बड़ा अंतर आ गया है। कहां वह 5-6 हजार कमा रहा था, कहां 40,000, 50,000, लाखों तक पहुंच जाता है। लौकिक जीवन में भी ज्ञान की कितनी बड़ी कीमत है, तो परमार्थ में भी ज्ञान की कितनी बड़ी कीमत होगी। जहां पर अपनी आत्मा का अध्याय खुले और हमको दिखे कि हम कहां जा रहे, किस रास्ते पर जा रहे हैं, इस स्वाध्याय करने से मालूम चलता है। और कौन सी प्रभा पहुंचेंगे, कहां पहुंचेंगे, वो मंजिल भी दिखने लग जाए। ऐसा करने से अमुक मंजिल मिलेगी, तो व्यक्ति संभलता है, सावधान होता है, आपत्ति विपत्ति से बचने का एक भरसक प्रयत्न करता है और बच जाता है। इसलिए आचार्य ने कहा, स्वाध्याय नियम से हर व्यक्ति के लिए स्वाध्याय करना चाहिए। श्रावकों का, साधुओं का एक प्रधान कर्तव्य है। यद्यपि आचार्य कुंद देव ने एक और तो कहा झारण शयनम साहुधम्मम, ध्यान और अध्ययन साधु का धर्म है, लेकिन दूसरी ओर वे ही आचार्य महाराज
मूलाचार में आवश्यक कर्तव्यों को गिनाते हैं तो कहीं भी स्वाध्याय नहीं कहते, प्रत्याख्यान कहते हैं। स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, समता और व्युत्सर्ग, स्वाध्याय कहीं नहीं कहा। ये उनके आवश्यक कर्तव्य हैं, स्वाध्याय कहीं नहीं कह रहे हैं। लेकिन आचार सार में वीर नंदी जी मुनि महाराज जब 6 आवश्यकों के गिनाते हैं तो वे स्वाध्याय समाविष्ट करते हैं। कहीं ना कहीं से स्वाध्याय तो होना ही होना चाहिए, और स्वाध्याय के लिए आचार्य ने परमोत्कृष्ट तपा कहा है। आप पढ़ते हैं स्वाध्यायः परमं तपः। स्वाध्याय परम तप है, लेकिन कौन सा स्वाध्याय परम तप है? जिसमें अपनी आत्मा का अध्याय खुला हो। और इसके विषय में भगवती आराधना में आचार्य श्री शिवार्य लिखते हैं, वारस बेहम्य तवी सभ्यंतर वाहिरे कुशल दिठे नवी अत्थि नवीय हो हिदी सज्जाय समम तवो कम्मम। भी कहते हैं नवी अत्थि नवी हो ही स्वाध्याय समम परम तपम। स्वाध्याय के समान परम तप तो जो 12 प्रकार के तपों में अभ्यंतर तप कहा गया है, ऐसा कुशल जन जिसका आचरण करते हैं, ऐसे स्वाध्याय के समान और कोई दूसरा श्रेष्ठ तप ना तो अत्थि ना है, नवी हो ही ना होएगा। स्वाध्याय इतना बड़ा ऊंचा तप है। और आगे वे ही आचार्य महाराज लिखते हैं कि जो स्वाध्याय परम तप है वह क्यों है, क्यों है? और पंचम काल में तो आवश्यक ही आवश्यक है। वे लिखते हैं अध्ययनमेव झाणम पंचेन्द्रिय निग्रहम कसायम भी तत्तो पंचव्याले पवयन सारभासमेव कुज्ज। हे योगी, हे मुनि, हे साधु, अध्ययनमेव परम झाणम, इस पंचम काल में तो सर्वश्रेष्ठ ध्यान अध्ययन है। ध्यान में डूबे हुआ व्यक्ति का मन फिर भी विचलित हो सकता है, यहां वहां भटक सकता है, लेकिन स्वाध्याय में जो लीन होता है उसका मन यहां वहां नहीं भटक पाता, और भटकेगा तो विषय समझ में नहीं आएगा। आज के समय में उपयोग को केंद्रित करना सबसे बड़ी बात है, और यही सबसे बड़ी विशेषता है कि जिसका उपयोग स्थिर हो जाता है, लीन हो जाता है, फिर उसे बाह्य जगत पर उसकी दृष्टि ही नहीं पहुंचती, उपयोग ही नहीं पहुंचता है। गणेश प्रसाद जी वर्णी हुए, उनके पीठ पर एक बहुत बड़ा फोड़ा हो गया, और जब फोड़ा हुआ तो डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन करने की बात कही और कहा कि इसको शून्य करने के लिए एक इंजेक्शन लगाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, इंजेक्शन नहीं लगाना, अब तो मुझे शास्त्र दे देना, एक पुस्तक शास्त्र, तो मैं उसका अध्ययन करता रहूंगा और आप अपना काम करते रहना। डॉक्टर ने कहा पढ़ने से कोई फोड़ा शून्य हो जाएगा। बोले शून्य हो या ना हो, लेकिन आपके काम में कोई व्यवधान ना आए, नहीं आएगा। बतलाते हैं कि ऐसा ही हुआ। वो पुस्तक शास्त्र पढ़ते रहे और वो फोड़े का ऑपरेशन करता रहा डॉक्टर, बिना शून्य किए सारा ऑपरेशन हो गया। तो उसको बड़ा आश्चर्य लग रहा था कि ये भी कोई तरीका है।
आज तक ऐसा कभी हमने नहीं देखा। तो उसने कुछ जगह जानबूझ करके सुई चुभाई उन्हें, उसके जो अस्त्र जो सामग्री थी उनके लिए और चुभाया। देखते हैं क्या अंतर आता है, कुछ नहीं आया। जब ऑपरेशन हो गया, सारी पट्टी हो गई, तो उस डॉक्टर ने उन्हें नमस्कार किया कि आपका ऑपरेशन हो गया। उनका हो गया? बोले हाँ हो गया। तो आपको क्या पता नहीं था? बोले मुझे नहीं पता था। क्यों? उपयोग उस दिशा में नहीं है। उपयोग पूरा का पूरा शास्त्र स्वाध्याय में लगा दिया है, तो फिर वेदना महसूस नहीं होती है। और आप लोगों में भी अनुभव हो सकता है, महिलाएं रसोई बनाते बनाते कितनी बार गरम और जो तवा होता है जिस पर रोटी बनाते हैं, पराठे सेकते हैं, तो गरम गरम तवा पर भी कभी हाथ लग जाता है और फोला आ जाता है। लेकिन जब तक उस पर ध्यान नहीं गया है तब तक कुछ भी तकलीफ नहीं होती, व्यक्ति काम करता रहता है। और जैसे ही उस पर उपयोग जाता तब फिर रोटी बनानी बंद हो जाती है। अरे जल गए हैं, हमसे नहीं होता है काम। अरे अभी तक करते रहे, क्योंकि उपयोग उस दिशा से हट गए। उस दूसरी दिशा में जो उपयोग था वहां से हट करके तुमको अपने फपोले पर आ गया, तो वेदना महसूस होती है। पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं उपयोग लगाना, बैठने का नाम अकेला स्वाध्याय नहीं है, पुस्तक पढ़ने का नाम अकेला स्वाध्याय नहीं है, उपयोग लगाना है। और इसलिए अंतरंग तप कहा। पुस्तक खुली है, ये तो बाहर में दिख रहा है, ये पढ़ रहे, ये तो बाहर का तप है, और तप ही नहीं है ये। उपयोग तुम्हारा कितना लगा हुआ है। कितने लोग पुस्तक के पन्ने खोले रहते हैं, देखते रहते, यहाँ देखते वहां देखते, बातें करते रहते हैं। पुस्तक खुली है लेकिन वो स्वाध्याय नहीं कहलाएगा। स्वाध्याय तो वो है जिसमें उपयोग लगा है। इसलिए आचार्य कहते अध्ययन में झाणम पंचेंद्रिय डिग्गम कसायम पी। और जिस क्षण में अध्ययन में उपयोग लगा हुआ है उस क्षण पंचेंद्रियों के विषयों में उपयोग नहीं जा सकता है। दो ही काम न होत सयाने, विषय भोग अरु मोक्ष पयाने। दो काम एक साथ नहीं हो सकते हैं। एक म्यान में दो तलवारें नहीं जा सकती हैं। उसी प्रकार से एक समय में दो प्रकार का व्यक्ति का उपयोग नहीं हो सकता है। एक समय एक ही उपयोग होगा, या तो सांसारिक कार्यों में उपयोग लगा दो या अध्ययन में उपयोग लगाओ। उपयोग एक समय एक ही लगता है। इसलिए आचार्य कहते जिसने स्वाध्याय किया है उसने पंचेंद्रियों को जीत लिया है, उसने कसायों को जीत लिया है। तत्तो पंचम याले। इसलिए इस पंचम काल में पवियन सारभास मेव कुच्चा हो। जिनेन्द्र भगवान का जो प्रवचन है यानी जिनवाणी है, सारभूत है, उसका ही अभ्यास करते करते रहना चाहिए। ऐसा अभ्यास करते रहना चाहिए क्योंकि प्राणाभ्यास विहीणो सबरम तच्चम न जान दे किंपि झाणम तस्य न हो हिदु तावण कम्मम खवेदि हो न हो मोक्षम। कह रहे हैं अध्ययन ही ध्यान है। अब पंचेंद्रियों को कसायों को निग्रह ज्ञानाभ्यास से विहीन स्वापर तत्व कुछ भी नहीं, जिसको ज्ञान ही नहीं है। अब उससे कहो कि स्वातत्व और परतत्व, स्वगत तत्व और परगत तत्व, वो क्या सोचेगा? क्या स्वागत क्या परगत, क्या स्वा और क्या पर। शिवकोटि नाम के मुनि महाराज हुए हैं, और शिवकोटि नहीं, शिवभूति नाम के मुनि महाराज हुए।
और शिवभूति मुनि महाराज के विषय में बतलाते हैं, भवभीरु तो थे, सम्यक दृष्टि भी थे, लेकिन कर्म का बड़ा विचित्र उदय था। ज्ञानावरणी कर्म का एक ऐसा उदय कि उन्हें नमोकार मंत्र भी नहीं आता था, याद करने पर भी याद नहीं होता था। और नमोकार मंत्र याद करने के लिए प्रयास किया, 12 साल लग गए। कितने साल लगे? 12 साल। आपको तो नहीं लगते, आप जल्दी याद कर लेते हैं, 2 मिनट में 5 मिनट में ही याद कर लेंगे। सोचो कितना गहन कर्म का उदय था कि 12 वर्ष में नमोकार मंत्र भी याद नहीं हुआ। तो उनके गुरु कितने महान होंगे जिन्होंने उन्हें दीक्षा दी। आज के समय में यदि कोई आ जाए और कहे नमोकार मंत्र तो नहीं याद है लेकिन दीक्षा लेना चाहता हूं, तो मुझको लगता है कोई भी आचार्य सहसा दीक्षा नहीं देगा। वो तो कहे नहीं, इतना कुछ नहीं जानते हो तो फिर क्या दीक्षा का पालन करो। लेकिन उनके गुरु कितने विशाल दृष्टि वाले होंगे कि उन्होंने दीक्षा दे दी। नमोकार मंत्र भी जिसको नहीं आता उसको भी दीक्षा दे दी। आज यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो तो चर्चा का विषय बन जाएगा, हमारा चाहे जैसे व्यक्ति को दीक्षा दे देते, उसको कुछ भी नहीं आता है, उसको दीक्षा दे दिया, चर्चा का विषय बनता ना। कितनी कानों चर्चा फैलती। उस समय भी तो फैली तो होंगी, चर्चा तो ही होगी, लेकिन महाराज भी बड़े मजबूत होंगे उनके गुरु कि उन्होंने सारी बातें समझ करके भी पी ली, ध्यान नहीं दिया और दीक्षा दे दी। और 12 वर्ष के उपरांत भी जब नमोकार मंत्र उनको याद नहीं हुआ, और बड़ी बात ये रही कि प्रतिदिन वे उन्हें पढ़ाते रहे। आज के समय में 1 दिन 2 दिन 3 दिन कोई याद करके नहीं सुना था तो अपन बोलते बैठो रखो पुस्तक एक ठाश, कुछ नहीं आता, कुछ याद नहीं होता तो फिर क्यों हम रोज रोज समय खराब करें। लेकिन उनके गुरु पढ़ाते रहे 12 साल तक पढ़ाते रहे। 12 साल बहुत कहलाती हैं। टाइम तो नहीं हो गया क्या? 12 साल तक जब उन्हें याद नहीं हुआ तो शिवभूति मुनि महाराज अपने गुरु के चरणों में अश्रुपूरित नेत्रों से कहते, गुरुदेव मैंने कोई ना कोई ऐसे कर्म को बांधा था कि याद नहीं हो रहा है, नमोकार मंत्र बहुत बड़ा हो रहा है, आप कोई और से भी छोटा मंत्र दे दीजिए। तो उनके गुरु ने कौन सा मंत्र दिया? तुष्मास भिन्नम, इतना याद कर लो। शिवभूति जैसे महान निरालस्य जीवन जीने वाले मुनि निरंतर तुष्मास तुष्मास तुष्मास, शुद्धि का समय हो गया, तुष्मास भिन्नम तुष्मास भिन्नम तुष्मास भिन्नम, कमंडल ले लिया, तुष्मास भिन्नम तुष्मास भिन्नम तुष्मास भिन्नम, चले जा रहे एक एक कदम तुष्मास भिन्नम तुष्मास भिन्नम। अब चलते चलते एक तालाब पड़ गया रास्ते और उसमें था एक बहुत अच्छा मंदिर। मान स्तंभ देखते देखते वे इतने गदगद हो गए कि वे उस खुशी में वो भूल गए कि मैं क्या बोल रहा था। हे भगवान, कैसा कर्म का उदय। इतना छोटा सा वाक्य हमारे गुरु ने दिया था, वो भी मुझे याद नहीं हो रहा। एक माँ उसी तालाब के किनारे उड़द की दाल धो रही थी। उड़द की दाल, छिलके वाली जो दाल थी, दली हुई थी, उसको धो रही थी। वहीं से महाराज निकल रहे थे, बड़े उदास थे, बड़ा मन में तो बेचैनी थी कि बतलाओ इतना छोटा सा मंत्र याद नहीं हुआ। लेकिन उनकी इच्छा हुई कि मैं इससे पूछूं कि आप क्या कर रहे हो। और वे कितने सहज प्रकृति के होंगे, कितने सरल प्रकृति के होंगे। उस माँ के पास पहुंचे, माँ किम करोषि, संस्कृत के विद्वान थे,
यानी अथवा उस समय संस्कृत का सहज ज्ञान था लोगों को, और वो मां भी होती है। हाँ, नमोस्तु नमोस्तु तुस्मास भिन्नम करो हो, यही तो मेरे गुरु ने पढ़ दिया था। तुस्मास भिन्नम, तुष छिलका, मांस दाल, भिन्न अलग अलग है। दाल से छिलका अलग है, छिलके से दाल अलग है। उसी प्रकार से आत्मा से शरीर अलग है, शरीर से आत्मा बंधो केवल ज्ञान हो गया। देवों ने गंधकुटी की रचना कर ली और वो अम्मा तो दिखती रह गई, अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। कर्म ज्ञानावरणी कर्म का क्षय कब हो जाए कोई भरोसा नहीं, लेकिन जब होगा तो ज्ञान का आश्रय लेने से होगा। इसलिए आचार्य महाराज लिखते हैं कि स्वाध्याय केवल समय पास करने के लिए नहीं, अपितु स्वाध्याय करने से असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होती है। धवलाजी में आचार्य महाराज आचार्य श्री वीरसेन महाराज लिखते हैं कि स्वाध्याय से असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होती है। प्रति क्षण एक एक क्षणों में योगी जन क्या करते हैं, असंख्यात गुणी गुणी कर्मों की निर्जरा के भागीदार बन जाते हैं। इसलिए ऐसा नहीं कि स्वाध्याय से क्या होता है, बहुत कुछ होता है। जब हम शास्त्रों के पन्ने पलटते हैं, शास्त्रों को देखते हैं, तो बंधु अपना स्वरूप भी दिखने लगता है, नजर आने लगता कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हमें करना चाहिए। एक भेद विज्ञान होता है, ऐसा ज्ञान उत्पन्न होने लगता है। और अनादि काल के जो रोग आत्मा के लिए जन्म जरा मृत्यु जैसे रोग लगे थे, उसका इलाज हो जाता है। श्री कुंद कुंद महाराज ने भी दर्शन पावट में लिखा, जिणमण मोह सहमीणम विषय स्वविरीणम अभीद भूयम जर मरण वाहि हरणम क्षय करणम सव्य दुखाणम पीयूष है विषय सौख्य विरेचना है पीते सुशीघ्र मिटती चिर वेदना है भाई जरा मरण रोग निवारती है संजीवनी सुख करी जिन भारती है। पीयूष है क्योंकि स्वाध्याय केवल जिनवाणी का किया जाता है, अखबारों का नहीं किया जाता है, उसको स्वाध्याय नहीं कहते हैं। उपन्यासों का स्वाध्याय नहीं होता है, यहां वहां की पुस्तकों का पढ़ना कोई स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय तो शास्त्रों का होता है, जिनवाणी का होता है, और वह जिनवाणी ही जो है पीयूष की तरह होती है, यानी अमृत के तुल्य होती है। स्वाध्यायशील व्यक्तियों के लिए जिनवाणी के एक एक वाक्य अमृत जैसा आनंद उत्पन्न कराते हैं। जब जैसे जैसे अच्छी अच्छी बातें निकलती हैं बंधो, आनंद ऐसे उछाल लेता है, इतनी ऐसी आनंद की लहरें जैसे उत्पन्न होती हैं। अध्ययनशील व्यक्तियों के लिए ऐसा ज्ञान का आनंद आता है। विषय सौख्य विरेचना है, स्वाध्याय से विषय सुख की वृत्ति होती है। और पीयूष है विषय सौख्य विरेचना है,
संजीवनी सुख करी जिन भारती। और वह क्या है? वह जिनेंद्र भगवान की वाणी पीते सुशीघ्र मिटती चिर वेदना है। उस ज्ञानामृत का पान करने से शीघ्र ही चिर वेदना मिट जाती है, जैसे उपयोग चेंज हो जाता है। संजीवनी सुख करी जिन भारती है, संजीवनी है, सुख को उत्पन्न करने वाली एकमात्र जिन भारती यानी जिन वाणी है। भाई जरा मरण रोग निवारती है। हे भाई, नियम से उसका स्वाध्याय कीजिए। वह जन्म जरा और रोगों का विनाश करने वाली है। एक बार बतलाया गया स्वाध्याय क्यों करना चाहिए, तो स्वाध्याय इसलिए करना चाहिए कि जीवन में परिवर्तन आता है स्वाध्याय करने से। और ज्ञान वही ज्ञान है जो जीवन में उतरे, ज्ञान जीवन में आए, वो ज्ञान ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। केवल तुम वजन लादते जा रहे हो और जीवन में एक भी अक्षर नहीं आ रहा है, परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो उस जानने से, उस ज्ञान से क्या फायदा। एक पंडित जी थे, एक पंडित जी थे, यहां तो नहीं है कोई पंडित जी? कोई बात नहीं, कोई हो तो घबराना नहीं। और पंडितानी थी, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे विधान कराते थे पंडित जी, और दान दक्षिणा में अच्छी कमाई कर लेते थे। खूब पैसा जोड़ा, सोना चांदी और साल, दुपट्टा, धोती सभी दक्षिणा में काफी मिलते थे। पंच कल्याणक में वे तो तीर्थंकर भगवान के भी आभूषण लेकर के आ जाते थे। एक दिन चोरों की दृष्टि पड़ी और निर्णय लिया कि आज तो वो पंडित जी बहुत अच्छे हैं, उन्हीं पर अपना धावा बोलना चाहिए, उन्हीं के घर चलना चाहिए। और उनकी टीम ने निर्णय लिया, रात्रि का समय था और वह सारी टीम ने पंडित जी के घर को घेर लिया। धीरे से तकिया के नीचे जो चाबी थी वह, उस पर दृष्टि चोरों की लगी हुई थी। पंडितानी की नींद खुल गई थी। पंडितानी ने धीरे से पंडित जी को हिलाया, उठो उठो उठो, कोई है, कोई है? अपने मकान में घुस आया। पंडित जी, जानता हूं। एक चोर आया, धीरे से तकिया के नीचे से चाबी निकाली। अरे देखो देखो, वो चाबी ले गया। जानता हूं। तिजोरी खोल दी गई। देखो देखो, तिजोरी खुल गई। जानता हूं। चोरों ने सारा माल की एक पोटली बना ली। ओ देखो देखो, पोटली बन रही, वो सब सामान निकाल लिया है, पोटली बना ली है। जानता हूं। चोरों ने सिर पर रखी। देखो, वे सिर पर रख लिया है। जानता हूं। अब वे जाने लगे। देखो वे जा रहे हैं। जानता हूं। पंडिता ने एक तमाचा लगाया। बोले क्या जानते जानते, जब चले जाएंगे तभी उठोगे क्या? जानने का अर्थ
और ज्ञान काम में आना चाहिए, तो ज्ञान ज्ञान है। और यदि जान करके भी तुम अग्नि पर पैर रखो और कहो कि जल गए, जान करके ही तुम सर्प के मुख में अंगुली दो और कहो कि उसने काट खाया, तो उस ज्ञान से कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन फिर भी हमारे आचार्यों ने कहा कीजिए शक्ति प्रमाण, जितनी शक्ति उतना तो अध्ययन आचरण में लाइए, और नहीं भी सकती है तो भी अध्ययन तो करिए कम से कम। एक भाव भासना तो होना चाहिए कि हम कितना अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं, कितना नहीं चल रहे हैं, कैसा चलना चाहिए, कैसा नहीं चलना चाहिए। भली आप उसका आचरण ना भी कर सकें कोई बात नहीं, लेकिन एक बार भाव सहित अध्ययन कीजिए। तो आचार्य शिवकोटि महाराज लिखते हैं कि ऐसा अध्ययन सुत्तम्मी जाने माणो भवस्य भवन साणम च सो गुणदी सुई जहां सुस्मुत्ता नासदिम सुत्ते सहाणोवी। अर्थात वे सूत्र पाहुट के तीसरी ही गाथा में कुंदाचार्य महाराज ने भी यही बात कही कि अध्ययन जिसने कर लिया है, ज्ञानार्जन कर लिया है, उसकी आत्मा धागा लगाई सुई की तरह है। जिसने अध्ययन नहीं किया है उसकी आत्मा धागा रहित सुई की तरह है। धागा रहित सुई एक बार हाथ से गिर जाए तो फिर मिलना कठिन हो जाती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। धागा सहित सुई गिरे तो उसको खोजना आसान हो जाता है। ज्ञानी व्यक्ति अगर संसार में भटक भी जाए तो भी आचार्य कहते हैं उसको रास्ते पर लाना आसान होता है, क्योंकि उसको अध्ययन है। समझदार को समझाया जा सकता है, ना समझ को नहीं समझाया जा सकता है। धागा सहित है। थोड़ा सा ही अवसर मिलेगा, क्यों भाई आपने क्या पढ़ा था शास्त्र में, ऐसा ही पढ़ा था, कान पकड़ लेगा, गलती हुई, अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। धागा सहित है। अध्ययन सहित व्यक्ति संसार में ज्यादा समय तक नहीं भटक सकते हैं। भटकते हैं तो वे जिन्हें एक भी अक्षर का अध्ययन नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा कि जिनवाणी का अध्ययन होना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन होना चाहिए। और अध्ययन के लिए एक बार जिसके लिए सही शास्त्रों का अभ्यास हो गया है, एक बार सही तत्वों का अभ्यास हो गया, फिर तो कहीं से भी अभ्यास कर सकता है। फिर उसके लिए विश्व की हर वस्तु स्वाध्याय का अंग बन जाती है। हर वस्तु एक दुर्व्यसनी व्यक्ति के लिए महाराज ने स्वाध्याय का नियम दे दिया। उसने कहा मैं और कुछ व्यसन का त्याग नहीं कर सकता हूं, केवल स्वाध्याय करने का नियम ले सकता हूं। जुआरी था बेचारा, जुआ खेलता था। एक दिन ऐसी स्थिति आ गई कि वो मंदिर जब तक आया तब तक मंदिर में बंद हो गया था, ताला लग गया था। तो उसके जेब में ताश थी, ताश के पत्ते थे। अब जुआरी तो था ही, उसने तुरंत ही जेब में से ताश निकाली और एक एक ऐसे पन्ने उसके जो पत्ते फैला करके बैठ गया। और उसी समय राजेंद्र सोनी आ गए, सेठ जी आ गए और उन्होंने देखा क्या भाई
तू इतना तो पाप कमाता है, जुआ खेलता है, सो तो खेलता ही है, मंदिर भी नहीं बचेगा क्या? मंदिर का दरवाजा ही तुझे मिला, क्यों नाहक बहुत बड़े कर्मों को बांध रहा है? अन्य क्षेत्र कृतम पापम पुण्य क्षेत्र विनश्यति। अन्य जगह किए गए पाप तो यहां धुल जाएंगे, लेकिन पुण्य क्षेत्र कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति, वज्रलेप की तरह हो जाता। तू इतना बड़ा कर्म क्यों बांध रहा है? उसने कहा मैं तो स्वाध्याय कर रहा हूं, स्वाध्याय कर रहा हूं। वो बोले कि मुझे चरा रहा है, तांस लिए हैं और बोल रहा है स्वाध्याय कर रहा हूं। कौन सा स्वाध्याय कर रहा है? क्या लिखा उसमें? तो उन्होंने कहा उसने कि बैठो पंडित जी, मैं बतलाए देता हूं क्या क्या लिखा है। एक का पत्ता इक्का था, उसको उसके सामने रखा, देखो ये क्या है? इक्का है। जीव अकेला आता है और अकेला जाता है। ये तो सब हंस गए, घबरा गए, बोले अरे ऐसी क्या बोल रहा है? बोले हाँ, अकेला आता है, अकेला जाता है, बात तो सही है। ये दूसरा पत्ता क्या? दुक्की, और वो दुक्की रख दी। जीव संसार में केवल रत्तो बंधधिकम और रागम यत्र पदम धत्ते देशा तत्र सुनिश्चय। राग द्वेष द्वयी नेत्रः द्वयी दीर्घा नेत्राकर्षण कर्मणः अज्ञाना सुचिरम जीवा संसारादो भ्रमत्यसो। राग द्वेष की रस्सी जीव को मथानी की तरह घुमा रही है सारों संसार में, चतुर्गति में। ये दुखी में स्वाध्याय कर रहा था। तीसरी तिक्की निकाली, तिक्की, और वह रख दी। बिना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के रत्नत्रय के व्यक्ति की मोक्ष नहीं हो सकता है, और वो भी मन वचन काय से धारण करना होगा। तो तुरंत चौथा पत्ता डाल दिया, चौवा। अगर भाव से रत्नत्रय का पालन किया तो चारों गतियों से वो व्यक्ति मुक्त हो सकता है। पंजा निकाला, जिसने रत्नत्रय को धारण किया वो नियम से 5 पापों का त्याग करता है, 5 महामृतों को धारण करता है। छक्का 6 प्रकार के आवश्यक कर्तव्यों को पालता है। सत्ता, और वह 7 तत्वों का श्रद्धान करता हुआ 7 व्यसनों का त्याग करके सप्तम 7 परम स्थानों को प्राप्त करता है। अट्ठा ओ डाला तो उसमें कहा कि जिसने इतना सब कुछ कर लिया वो 8 मदों का त्याग करता हुआ पदार्थों का, फिर तो सहज ही ज्ञान हो जाता है, श्रद्धान हो जाता है। ये 9 तद पदार्थों को जानने की बात कहने वाला नहला है, और दहला 10 धर्मों को धारण करना चाहिए यह सिखाता है। और अंत में जाकर के 3 पत्ते और रह गए, गुलाम, बेगम, बादशाह। जिसने इन सारी बातों को धारण कर लिया, सारा संसार तो उसका, अथवा फिर तो वह मोक्ष रूपी बेगम का वासा बन जाता है, और वह बेगम हमेशा उसके गुलाम हो जाती है। स्वाध्याय पूरा हो गया। अध्ययनशील जो व्यक्ति होते हैं बंधो, उनके लिए तो विश्व की हर वस्तु भी
स्वाध्याय का एक अंग बन सकती हैं, स्वाध्याय का एक आधार बन सकती हैं, एक निमित्त बन सकती हैं। हर पदार्थों से वे स्वाध्याय कर सकते हैं। इसलिए सुदृढ़ाभ्यासम जो न कुणदि समम न होदि तवियरणम कुवंतो मूढ़वदी संसार सुहानुरत्तो सो। जो व्यक्ति स्वाध्याय नहीं करते हैं तो आचार्य कहते हैं ना कुणदि समम न होदि तवियरणम, उन व्यक्तियों के लिए सम्यक दर्शन भी नहीं हो सकता और तपस्या भी उनकी सच्ची तपस्या नहीं कही जा सकती है। कुवंतो मूढ़वदी, अथवा ऐसी तपस्या करता हुआ भी मूढ़मती, अज्ञानी, मूढ़ बुद्धि, वह संसार सुहानुरत्तो सो, सांसारिक सुखों में ही रत रहता है, केवल सांसारिक सुखों में रत रहता है और एक ही स्वप्न देखते रहते हैं, परमार्थ का उसको फिर कभी ख्याल नहीं रहता। इसलिए बंधुओं, पूज्य आचार्य महाराज कहते हैं निरंतर स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय 5 प्रकार का होता है, वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमना, धर्मोपदेश। जिनवाणी का स्वाध्याय करना वाचना है, प्रच्छना आपस में प्रश्नोत्तर करना प्रच्छना है, और चिंतन करना अनुप्रेक्षा है, याद कर लेना आमनाएं हैं, और जिन्हें तत्व का ज्ञान नहीं है उन्हें तत्व का ज्ञान करा देना धर्मोपदेश है। ऐसे स्वाध्याय को निरंतर करते रहना चाहिए। यह तत्व ज्ञान भी व्यक्ति को संसार से पार कराने में सबसे महत्वपूर्ण अंग माना गया है। इस स्वाध्याय के माध्यम से व्यक्ति का मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है, आत्मा की सिद्धि होती है। एक ओर ज्ञान सम्यक दर्शन को निर्मल करता है और दूसरी ओर सम्यक चारित्र को निर्मल करता है। इसलिए वो मध्य दीपक की तरह होता है। जिंदगी में अवश्य स्वाध्याय कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि पुस्तक के जो पन्ने खोले हो गया, उसको पढ़ लिया स्वाध्याय हो गया। स्वाध्याय क्रमिक होना चाहिए, क्रमिक और व्यवस्थित होना चाहिए। चाहे जो पन्ने के पढ़ लेने का नाम स्वाध्याय नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखिए। क्रमिक अध्ययन करके अपने जीवन को कृतार्थ कीजिए। जय गुरु।